माहौल, नहा के आया करो, यहां पे ठीक लगेगा। ठीक है ना? चलिए, सब तैयार हैं? लास्ट क्वेश्चन क्या था? शायद यही हुआ था ना? बोलो बोलो, यही था ना? कोई हैं जो कल नहीं आए थे? नहीं आए थे? बहुत अच्छी बात है। तो डेली आना कोई जरूरी है? कभी कभी छुट्टी मार लेना चाहिए, है ना भाई साहब? चलिए, तो इसे हमने दो तरीके से सिखाया था। एक तो प्रिंसिपल मान करके और एक डायरेक्ट। तो कैसे सिखाऊं, डायरेक्ट करके या प्रिंसिपल मान के? डायरेक्ट। ओके मेरे भाई बंधु मित्रों देवी और सज्जनों, कृपया ध्यान दें। भाई साहब ध्यान दीजिए। बात बहुत सिंपल सा है। क्या है बात? सिंपल सा है कि 2/5 भाग इन्वेस्ट किया है एट 4%। इसको परसेंट में छोड़ दो, ठीक है ना? उसके बाद कहा कि 1/3 इन्वेस्ट एट 5%, है ना? कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे जो रिमेनिंग बच गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 2/5 और 1/3 को जोड़ेंगे, है ना? 2/5 और 1/3 को जोड़ेंगे, ठीक है ना? एलसीएम कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 5 एक कम, तो 11/15। दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 11/15। तो कितना बच गया बच्चों? 4। 15 में से 11 हो गया, तो कितना बच गया? तो रिमेनिंग जो है 4/15, वो कैसे इन्वेस्ट किया? 10% पर एनम, ठीक है ना? तो इसको 4%, इसको 5%, यहां 10%। लेकिन 4% पूरा नहीं इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया? 2 भाग, 5 में से 2 भाग को इन्वेस्ट किया, ठीक है ना? फिर 1/3, 3 में से 1 भाग को 5%, और 15 में से 4 भाग को 10%, ठीक है ना? तो ऐसे करके टोटल का निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टोटल का। तो इसके लिए क्या करते हैं? एलसीएम ले लेंगे 15, है ना? 15 को 5 से भाग दो, 3, और 3 से गुना, 3 दूनी 6 चौके, सब गुना कर दो। यहां से 24%, यहां से 3 पचे 15, 5 पचे 25%, और यहां से 40%। सब मिला के ब्याज कितना है? जोड़िए, 89/15%। तो ब्याज आया इतना। कितने साल का है ये? सब 1 साल का है। कितने साल का था? पर एनम पर एनम पर एनम। तो सब 1 साल 1 साल 1 साल। सब कितने साल का है? 1 साल का, ठीक है ना? तो इसीलिए 1 साल 1 से गुना करने से कोई फायदा? अरे 2 साल का था तो 2 से गुना कर देते, ठीक है ना? ये रेट आ गया कि सबको मिलाकर 1 साल का ब्याज कितना है? 89/15%, ठीक है? यदि आपसे रेट पूछे तो यही आंसर। 1 साल का ब्याज जो होता वही ना। हमने कहा 1 साल का ब्याज 10 रुपया है, 100 में कितना है? 10 है, तो रेट कितना हो गया? 10%। हमने कहा 1 साल का ब्याज का दर है 100 में 25 रुपया, 100 में 25 ब्याज है, तब दर क्या है? 25%। अब इस चीज प्रतिशत में कंपेयर करते हैं ना, तो जितना 1 साल का ब्याज होगा प्रतिशत में, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अभी प्रिंसिपल 100% है, प्रिंसिपल क्या है? 100%, और ब्याज है 2%। 1 साल का 2 रुपया है, 1 साल का, तो प्रतिशत में भी 2% ही कहलाएगा ना। 2 गुने 100/100, क्योंकि हम प्रिंसिपल क्या मानते हैं? 100, तो 2% आएगा। समझ में आ गया ना? तो ऐसे केसेस में जो आएगा वही हमेशा आंसर होगा। यही सिखाया था कल ना। और दूसरी बात कि 89/15% हमारा ब्याज है, जो किसके बराबर है? 267 के बराबर है। तो क्या निकालना है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल हमेशा क्या मानते हैं? क्या मानते हैं प्रिंसिपल जी? भूल तो नहीं गए ना? याद है ना? 100%।
267 बटा में 89 बटा में 15, 15 कहां जाएगा और गुना में क्या होगा? ये कितने बार में कट गया? 15 तिहाई कितना आ गया? क्या आप बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? काहे को प्रॉब्लम जी, ये आपके लिए है जी, बनाइए, एकदम बनाइए भाई जी। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, धाएं धाएं धाएं, कैसे लाइएगा? धाएं धाएं धाएं। आज सिंपल इंटरेस्ट का 6ठा क्लास है नहीं? ओके। देवी और सजनों, सबका आ गया? भाई जी बोलो बोलो, आया? सबका आया? सबका आ गया? इतना देर काहे लगा रहे हैं जी? यार क्या कर रहा भाई? मछली पकड़ा पड़ के क्या? ओ धाएं धाएं लाइए। भाई साहब का कितना आए हैं? 8 सही? कितना सही है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8 सही, 1 बटा में 2, यही तो है। और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन निकालेगा? पड़ोसी है ना? निकालो फटाफट, फास्ट फास्ट निकाल लो भाई। सब आया? कितना आया? 6600 सबका है? नहीं आया भाई जी? अरे ला के बैठा हीरो, बहुत अच्छा। भैया जी का आया 15/11/156। कितना लिखा है? 51 है। 51 गुनी 11 600, 561 ही ना? 5 1 6 हो गया ना? 561 है ना? काट दिए सब लोग। अब बताओ, पूछना कौन चाहता है? कोई है? पूछना चाहते हो? कल आए थे? नहीं, ये मन में भ्रम पैदा कर लेता, कल हम आए नहीं थे, हमसे तो बनेगा ही नहीं, हाथ पर मोड़ के बैठ जाता है चुपचाप। आगे भाई साहब क्या कर रहा है? जरा बताना क्या क्या लिखा हुआ है? 1/3 क्या लिखा है? 1/3 कैसे इन्वेस्ट किया? 7%। और बताओ 1/4 कैसे इन्वेस्ट किया? 8%। और शेष कितना बच गया? ए भैया 1/3 और 1/4 दो चीज निकल गया, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो यहां 4 और 3 कितना हो गया? 7 बटा में। बोलो बोलो हाँ या ना? बोल, एक मिनट रुक जाओ, रुक के बोलो ये सुनो। 1 मिनट जरा सा रुक गए। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, सबका आया? चलिए, हो गया भाई साहब? असुविधा के लिए खेद है। हाँ 2 साल का 2 से है क्या? 2 साल कितने साल का है ये? वार्षिक है, तो वार्षिक है तो एक बार। 2 साल कहेगा तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना? समझ में आए हैं? चले, हो गया? ओके भाई साहब, ओके वेरी गुड। हाँ तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 12 में से 7, तो कितना बच गया? 5 बटा में 12। बोलो हाँ या ना? दोनों को जोड़ करके 12 में से 7 आ गया, तो कितना बच गया? 5 बटा में 12। समझ में आया? और लास्ट वाले को कैसे इन्वेस्ट किया? 10% पर एनम। लास्ट वाले को कैसे इन्वेस्ट किया? 10%। कैसे इन्वेस्ट किया? 10%। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।
एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 12 को 3 से भाग दो, 7 चौके, 12 को 4 से भाग दो, 8 तिहाई 12 और 5 कितना? 50 आ गया ना। सबको जोड़िए, 102 में क्या 6 से कट गया? काटिए, 6 दूनी 6 से काटिए, 17 छक है ना, 102, यही ना, 8.5%। तो रेट 1 साल का, जो 1 साल का जो ब्याज होगा वही 1 साल का रेट होगा। समझ में आया? तो 1 साल का रेट कितना हो गया? 8.5%। ठीक। और यही जो है 17/2% जो ब्याज आया है वो कितने के बराबर है? 500। समझ में आया? तो 100% और राशि के बारे में जानना चाहते हैं लोग, वो कौन है? और राशि 17/2 और गुने में 100, काटो 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, 33 दूनी 6600। बोलो हाँ या ना? ऐसे करके 6600 हाँ या ना में उत्तर दीजिए। समझ में आया? बोलो बंधु, आया? बना लेंगे ऐसा वाला। चले आगे। और एक तो मैं समझा के भी सिखाया था, मान करके प्रिंसिपल है ना, कुल ब्याज बराबर कुल ब्याज। लेकिन ये वाला थोड़ा सा ऐसे करें, जल्दी बनेगा। हाँ या ना? चले चले बंधु। ये ऐसा मैंने प्रॉफिट लॉस में भी सिखाया था, इतना भाग इतना परसेंट के लाभ पर, इतना भाग इतने परसेंट लाभ पर, है ना। तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए, ये लीजिए, वही क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया। पढ़िए प्लीज भाई साहब, क्वेश्चन पढ़िए। आपको जैसे समझ में आता है उसे बनाइए, कोशिश जरूर कीजिएगा प्लीज। जैसे डिटेल आए तो डिटेल, बेसिक आए बेसिक, करिए एक बार। तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको। ठीक है ना? करिए 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 करिए। अरे 2000 पे 4%, जो मैंने कल सिखाया नहीं था लास्ट क्वेश्चन डिटेल में, कि इन दोनों का ब्याज मिलाकर बड़ा वाला ब्याज, है ना, दोनों का ब्याज मिलाकर बड़ा वाला ब्याज। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो यस और नो। ओके। ओके, आया? वेरी गुड। ठीक है ना? ओके। कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? वेरी वेरी गुड। देवी और सजनों, यस सन्नू। मैं आपको जैसे जैसे आप सोचे पहले वैसे बनाओ, बेसिक तरीके से बनाओ पहले। आओ देखो, बेसिक तरीके से, इसको दिमाग नहीं लगाना है। 2000 रुपए की राशि है, 4% के दर से, साल कितना है ना, साधारण ब्याज दर से। हाँ, पूरी राशि पर दर निकालना, तो एक ही साल हो गया। कितना? कुछ नहीं तो 1 साल। वार्षिक के लेके चलिए। ठीक। 4% दर से निवेश करता है। और 3000 रुपया, कितना? 3000 रुपया कैसे निवेश करता है? 14% वार्षिक, है ना। तो यहां से ब्याज इतना आया, यहां से ब्याज इतना आया। ठीक। अब कहा टोटल कितने हैं? 5000 पे क्या ब्याज मिलेगा 1000 में? नहीं समझे? मतलब इसका ब्याज मिलाकर टोटल का कितना परसेंट? समझ में आ रहा है ना? जो मैंने कल सिखाया था, याद है? ऐसे सिखाया था ना कल वाला। तो मिलाकर पूरे का कितना होगा, यही सिखाया था ना? नहीं समझे भाई? कोई है जो ये जो हम लिखे हैं लाइन नहीं समझ में? उठाइए हाथ।
पहले का ब्याज दूसरे का ब्याज दोनों को मिलाकर जो 5,000 उस पर क्या ब्याज बनेगा, यही ना है ना, यही क्वेश्चन था ना, सब जान गए, वेरी गुड। ये 2 शून्य ऐसे काट दीजिए, 20 चौके 80 और 14 3 42, 420, एकदम 100 ऐसे काट देते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहां कितना गया 50 आर, जोड़िए इसे 500, कितना आ गया और डिवाइड बाई 50, क्या रेट आया है 10%, बहुत ईजी है, समझ में आया। ओके, अब मैं बताऊं कैसे बनाना है, मैं बताऊं, आप ऐसे बना सकते हो लेकिन नहीं बनाना, ऐसे बना सकते हो ना या नहीं, लेकिन नहीं बनाना, ऐसे बनाना। देखो यहां का मूलधन यहां सोचो, बोलो बोलो हाँ या ना। इसे दो तरीके से हम बोल सकते हैं, कैसे कैसे देखो बताता हूं, ध्यान सुनना। इस 2 भाग को 4% और 3 भाग को 14%, तो 4 दूनी 8, 14 तिया 42, 50, 4 दूनी 8, 14 तिया 42, सब मिला के 50%, कितना ब्याज आया 50%। लेकिन एवरेज निकालना है, मतलब ओवरऑल, तो कितना है राशि, तो एवरेज उसका 10% का लाभ हो गया, ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, या तुम ऐसे बनाओ, जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे पता कैसे, ऐसे बनाए थे, टोटल प्रिंसिपल कितना 5, कितना, और इसमें से ये प्रिंसिपल कितना है 2, और ये प्रिंसिपल कितना है 3/5, ये है 2/5, ये है 3/5। पिछला क्वेश्चन कैसे था 1/3 1/4 था ना, समझ में आ रहा है ना। वैसे यहां पर करें, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पूरा 5 भाग में से 2 भाग पहली राशि और 3 भाग, इसको कैसे लगाया 4%, और इसे कैसे लगाया 14%, एलसीएम कितना है वही आएगा ना, 4 दूनी 8, 14 तिया 42, सब मिला के 50, एवरेज कितने का आ गया ओवरऑल 10%, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया, और आसान तो यही है, 2 वाला को 4% तो 8 आ गया, 3 वाले को 14% तो 42 आ गया, 42 और 50, एवरेज निकालेंगे 5 से भाग देंगे, ओवरऑल, ओवरऑल मतलब एवरेज, ओवरऑल मतलब ओवरऑल 10%। समझ में आया, क्या आपको तकलीफ है, आ गया भाई साहब, वेरी गुड, समझ में आया। ओके, अरे एक और दे दिया, एकदम वैसा ही सेम टू सेम, मिला मिला मिला, देखो सेम है, मैच करो, वही है ना। ए बंधु, बंधु भाई, ए बंधु भाई, देखो तो वही है ना। बोलो भाई, आया भैया जी, आया सबका। कैसे बताऊं, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, जो प्रश्न पूछे अधिकारी लोग को वही जवाब देना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा है। चलो मैं दूसरा से सिखाता हूं, ठीक है। यहां से प्रिंसिपल का रेशियो क्या है 2 और 3 है, ठीक। 2 वाला को 15% और 3 वाले को 16%, यही ना।
तो 15 वाला 2, तो 15 दूनी, और 16 वाला 3, तो 16 तिहाई, सबको मिलाकर 78%। तो एवरेज निकालो, 5 से भाग दो, कितना हो गया? 15, 6, 15 पॉइंट, ये आ गया। समझ में आया कि नहीं? है किसी को तकलीफ तो अपना हाथ उठाएगा, उठाएगा अपना हाथ। है तकलीफ? नहीं है। समझ में आया? और ज्यादा डिटेल बनाना चाहेंगे तो ऐसे करके 4000 का 15%, 1 साल का 6000 का 16%, और सब मिला के 10,000 हो गया ना। 10,000 का क्या परसेंट है ना, इस सब का परसेंट इस परसेंट के बराबर हो जाएगा। यस और नो? ये भी सजनो बना सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? कुछ सोच तो नहीं रहे ना? ऐसे देख रहे हैं टुकुर टुकुर, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। अरे ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। देखो देखो इसे, क्या ये नर्सरी से नीचे लेवल का है या नहीं? देखो 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 देखो, बताओ क्या आंसर है इसका? सचमुच नर्सरी से नीचे लेवल का? आप देख नहीं रहे हो सही से। लगा? नर्सरी से नीचे लगा? बोलो बोलो, लगा? बोलो बोलो, लगा? नहीं लगा? कैसा आदमी है देखो। आइए मैं समझाता हूं। देखो भाई से लोग, भाई लोग, आप लोग दिमाग ठंडा रखो। बाहर बहुत गर्मी है मानते हैं, लेकिन दिमाग ठंडा होना चाहिए, ठीक? 1200 रुपए की राशि है। कितना? अब मेरा लॉजिक सुनना प्लीज। डिटेल या शॉर्टकट बताओ? शॉर्टकट दोनों। अच्छा, 1200 रुपए की राशि पर 3 साल का जो ब्याज मिलेगा, 1000 रुपया की राशि से जो मिलेगा उससे 30 रुपया ज्यादा मिलेगा। ये कहा ना? ज्यादा क्यों मिला? ये 200 रुपया ज्यादा था, इसी कारण से न 30 रुपया ज्यादा मिला। बोलो हाँ या ना? तो बस ऐसे काट दो। 3 दिन 6, 5% रेट था। नहीं बुझे? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं बुझे, बढ़िया से बुझाइए। पानी डाल के बुझा दीजिए। आइए मैं दोबारा समझाता हूं, ठीक? तैयार हैं? चलो भैया, बच्चे करें डिटेल बना के दिखाइए, है ना? एक बार डिटेल देखो, फिर शॉर्टकट समझाऊंगा, ठीक है? दोबारा समझा दूंगा। देखिए, 1200 रुपया पर ब्याज आएगा 3 साल का, और 1000 रुपया पर ब्याज आएगा। रेट सेम ही है, समय सेम ही है, सब कुछ सेम है। तो यहां से जो ब्याज जाएगा और यहां से ब्याज आएगा, उसमें 30 रुपया अधिक है। मतलब अंतर कितने रुपए का है? क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि 1200 पर जो ब्याज आएगा और 1000 पे जो ब्याज आएगा, दोनों के ब्याज में अंतर है 30 रुपये का। मतलब 1200 रुपया पर तो ब्याज ज्यादा ही मिलेगा ना। वही कहा कि 300 रुपया ब्याज ज्यादा मिलेगा। 30 रुपया, कितना रुपया? तो ज्यादा का मतलब क्या? अंतर ही तो है। नहीं समझे? अब जो 1200 जमा करेंगे, एक आदमी 1000 जमा किया है, तो भैया उसको 30 रुपया ज्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि ज्यादा जमा किया पैसा। हाँ या ना? तो 1200 का ब्याज और इस दोनों के ब्याज का अंतर 30 रुपये का है। बोलो हाँ या ना? यदि सुनना सुनना काट दो तो कोई दिक्कत? और 12 तिहाई 36 आर, और 10 तिहाई 30 आर बराबर 30 माइनस करो, 6 आर बराबर, और 6 पचे 30। तो रेट कितना आ गया? 5%। तो ऐसे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? आप ऐसे क्यों बना रहे हैं? आइए मेरे साथ बात करिए। देखिए, बात करिए भाई साहब। 1200 रुपया है, आप जमा किए 1200 रुपया, और हम जमा किए 1000 रुपया। तो ब्याज किसको ज्यादा मिलेगा, आपको या हमको? हमें कैसे मिलेगा? हम 1000 रुपये जमा किए ना। कैसा आदमी है? चलो हम जमा किए 1200 रुपया, ठीक? ये जमा किया 1000 रुपया, ठीक? ये लोग नहीं मानेगा, इसीलिए 12। ठीक है, 1200 रुपया जमा हमने किया। कितना जमा किए? और 1000 रुपया भाई साहब।
तो हमें ब्याज ज्यादा मिलेगा ना। क्यों मिलेगा बताओ? क्योंकि हमने 200 रुपया ज्यादा जमा किया है। बोलो हाँ या ना। हम 1200 जमा किए, ये भाई साहब 1000 किए, तो हम 200 रुपया ज्यादा जमा किए ना। तो 200 रुपया ज्यादा जमा किए हैं, और ये 200 पर जो ब्याज मिला होगा वही ना ज्यादा होगा। भाई 1000 ये भी जमा किए, 1000 हम भी जमा किए, तो 1000 तो बराबर हो गया। तो 1000 तक तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। जितना इनको मिलेगा 1000 रुपए का, हमको 1000 का उतना ही मिलेगा। हमने 200 ज्यादा जमा किया, तो जितना ज्यादा जमा करेंगे उसी पर ब्याज मिलेगा ना। तो हमने 1200 जमा किया, 200 रुपए ज्यादा, तो 200 पर ही क्या रेट लगाएं? क्या होगा रेट कि 3 साल का 30 रुपया आया। 200 रुपए ज्यादा जमा किए ना, वही ज्यादा पैसा पर ज्यादा ब्याज मिला होगा ना। तो वही 200 पर ब्याज मिला होगा। समझ में आया? क्योंकि इसने भी जमा किया 1000 रुपया, और इसने भी जमा किया 1000 रुपया प्लस 200 रुपया, तो 1000 तक तो ब्याज बराबर होगा। इसका 200 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जो होगा उसी पर ब्याज मिलेगा ना। तो 200 पर ही ब्याज मिला, और कितना अधिक मिला? 30 रुपया। वो इसी पर मिला होगा, इसी कारण से 30 रुपया अधिक है। बोलो हाँ या ना। बोलो। सुन्ना सुन्ना काटो, 3 3 काटो, 20 बचे 100 काटो, आर बराबर कितना हो गया? यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जितना ज्यादा जमा करेंगे उतना ही ब्याज ज्यादा मिलेगा, है ना। ओके, एक काम करिए, ये आपके लिए। कम जमा करेंगे तो ब्याज कम मिलेगा, है ना। बोलो बोलो, क्या है भाई साहब? देवी और सजनों, देवी और सजनों, सबका आया? एनी प्रॉब्लम? देवी और सजनों, सबका आ गया? सबका आ गया बंधु? कितना आ गया? ये बंदा जमा किया 1800, ये जमा किया 1650, तो कितना ज्यादा जमा किया? बोलो। ये 150 कम जमा किया, वो 150 ज्यादा किया, तो 150 रुपया इसने कम जमा किया, जिसके कारण से 4% के दर से पता नहीं कितना समय था, उसमें ब्याज कितना कम मिला? 30 रुपया। यदि पहला व्यक्ति ज्यादा जमा करेगा तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, पहला व्यक्ति कम जमा करेगा तो ब्याज कम मिलेगा। ये कम जमा किया है तो ब्याज यहां कम लिख दिया, ये ज्यादा जमा करता तो ब्याज। समझ में आया? तो 150 रुपया कम जमा किया है, तो 150 पर 4% दर से टी टाइम में, टाइम नहीं मालूम कितना था, टी टाइम में जो अंतर आया कितने रुपए का आएगा? 30 रुपए का। बोलो हाँ या ना। सुनना सुनना, ए भाई सुनना। 15 दूनी 2 दूनी 2 पचे, ओ जी कितना आ गया समय? यहां पर समय निकालने का, वहां पर रेट निकालने का कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओ जी जो नहीं दिया रहेगा निकाल देंगे, हाँ या ना। बोलो बोलो। हाँ, समझ में आया? ये लो, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चा वाला। मैं एक क्वेश्चन पहले समझाऊंगा, उसके बाद आप बनाइएगा तो अच्छा लगेगा, है ना जी। वेरी गुड। तो सब तैयार है बच्चा लोग? सुनिए कहानी को बढ़िया सा। गर्मी तो है बाहर, इसलिए बाहर का ध्यान न दीजिएगा। कहा एक व्यक्ति 10% पर एनम 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, सुनिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 10,000 रुपया उधार लेता है। कितना उधार लिया?
10,000 रुपया उधार लिया, 10,000 रुपीज कर्ज लेता है, लोन लेता है, कोई दिक्कत है बताओ? 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद उसने मूलधन से, किसमें से, 6,000 रुपया वापस कर दिया। कब कब वापस किया? 2 साल बाद। उसके पहले तो 2 साल बाद जमा लौटाया ना पैसा, उसके पहले तो रिटर्न नहीं किया। तो 2 साल तक ब्याज किस पर लगेगा? पूरे 10,000 पे लगेगा। हाँ, 2 साल बाद उसने मूलधन में से 6,000 रुपया, देखो साधारण ब्याज है, इसीलिए पहले उसने मूलधन माइनस कर दिया। पूछे क्यों? बोला कि मूलधन दे देंगे ना, जिससे क्या कि ब्याज हमें रेस्ट प्रिंसिपल पर लगेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल पर। तो उसने 6,000 का, ये देखो ब्याज अभी नहीं दे रहा हूं, ये लो मूलधन। कौन सा धन? हाँ, ये मूलधन ले लो। अब कितना बच गया मूलधन? तो फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए प्रिंसिपल कौन होगा? 10,000 में 6,000 लौटा दिया तो कितना बचा? तो आगे का प्रिंसिपल कौन होगा? तो आगे का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेगा? बोलो बोलो, 4,000 पे। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा सबको? वेरी वेरी गुड। और उसके 3 साल बाद अपना सभी बकाया राशि भुगतान करने के लिए कितना देना पड़ेगा? बस बहुत इजी क्वेश्चन, नर्सरी का। अच्छा सुनो, जैसे दिखाऊंगा आराम से देखो। देखो 10,000 रुपया लिया था, कितना लिया था? और रेट क्या था? 10%। 2 साल तक अठन्नी तक नहीं दिया उसको, बोलते ना फुट्टी कौड़ी तक नहीं दिया उसको, है कि नहीं? मतलब 2 साल तक वो 10,000 ही प्रिंसिपल रहा। बोलो हाँ या ना? ए भाई साहब सुन पा रहे हैं ना? 2 साल तक प्रिंसिपल कौन रहा? 10,000। समझ में आ गया? अब 10,000 रुपया में से वो कितना लौटा दिया? 6,000। तो अब कितना प्रिंसिपल बचा? तो आगे का ब्याज किस पर लगाएगा? 10% के दर से। और लास्ट में कब गया वो पूछने के लिए? 3 साल बाद पूछने गया, बताओ भाई बताओ कितना बकाया है, आज चुका ही देता हूं, यही ना कहने गया है ना? तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? इतना होगा। और किस पे लगेगा ब्याज? 2 साल तक 10,000 पे लगेगा, और 2 साल बाद जो है 4,000 पे। ठीक है ना? अगले 3 साल के लिए 2 साल यहां, 3 साल यहां। ठीक है ना? समझ में आए सबको? तो उसका ब्याज कितना बना? 10,000 पे ब्याज बनता है 2,000, और आगे 10,000 में से 6,000 दे दिया तो 4,000 पे ब्याज बनता है 1,200 रुपया। टोटल ब्याज कितना बना? 3,200 रुपया। कितना ब्याज बना? ब्याज, खाली ब्याज ही लौटाएगा कि प्रिंसिपल भी लौटाएगा? और ये प्रिंसिपल कितना बाकी था? 4,000 तो प्रिंसिपल बाकी था, है ना? प्रिंसिपल कितना बाकी था? 4,000। प्रिंसिपल कितना बाकी था? 4,000 प्रिंसिपल, और ब्याज कितना हो गया? तो कितना लौटाएगा? कितना? तो 7,200 लौटा देगा वो। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? ए भाई साहब बोलो ना हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको? फिर से सुनिएगा। ये तो ब्याज हो गया मेरे भाई 3,200, तो ब्याज तो लौटाएगा ही, और 10,000 प्रिंसिपल था, 6,000 ही लौटाया ना, तो 4,000 प्रिंसिपल और बच गया। बोला भैया ब्याज दो और प्रिंसिपल दो, 7,200 रुपया दो, तुम्हारा सारा ड्यूज क्लियर हो जाएगा। यही ना? कोई दिक्कत आ रहा समझ में? बहुत अच्छा। अभी भी मेरे लिए रुक जाना, रुक जाओ रुक जाओ, रुको, बनाना मत प्लीज, बिल्कुल नहीं। ओके भाई साहब, अब वही क्वेश्चन घुमा के दिया। कैसे दिया? कहा कि एक व्यक्ति 10,000 रुपया कर्ज लिया। सुनो भाई सुनो, क्या बोला? एक व्यक्ति 10,000 रुपया लोन लिया। भाई साहब आप सुन रहे हैं ना भाई साहब? नेटवर्क काम कर रहा है ना भाई साहब? कितना कर्ज लिया? 10,000। कितना लिया? भाई साहब को तो पता नहीं कितना लिया, भी पता नहीं है।
कौन सा चैप्टर चल रहा है पता है ना? कितना ब्याज लिया है? 10,000। आज खाना पीना नहीं खाएगा? अच्छा, क्लास के बाद आना, खिला देंगे। खाली बदमाशी करने में मजा आता है। 10,000 रुपया लोन लिया। कितना लोन लिया? 10,000 लोन लिया, ठीक है ना? रेट क्या है नहीं मालूम। समझिए क्वेश्चन को ध्यान से फटाफट। 2 वर्ष बाद 10,000 रुपया में से 6,000 रुपया लौटा दिया तो कितना बचा? 6,000 लौटा दिया, बच गया 4,000। क्या बच गया भाई साहब? 10,000। अच्छा, कब लौटाया? तो देखो, 2 साल तक तो ब्याज लगेगा। ये मतलब 10,000 पे, बोलो हाँ या ना? 2 साल पे ब्याज कितना लगेगा? 2 साल तक ब्याज किस पर लगेगा? 2 साल तक ब्याज किस पर लगेगा? बोलो 10,000 पे। 2 साल तक ब्याज किस पर लगेगा? बोलो 10,000 पे। समझ में आया? और रेट नहीं दिया तो मान लो R%, है ना? तो 10,000 पे R% के दर से 2 साल का ब्याज लगेगा। उसके बाद वो 6,000 प्रिंसिपल लौटा दिया। ठीक समझ में आ रहा है ना? तो कितना बचा प्रिंसिपल बताओ? 4,000। अब इस पर R% के दर से 3 साल बाद सारा चुकाया 7,200 रुपया। कितना चुकाया उसने? टोटल 7,200 रुपया दिया, सारा ड्यूज क्लियर करवा लिया। तो 7,200 दिया तो 4,000 तो प्रिंसिपल ही बकाया था। हाँ या ना? टोटल कितना लौटाया उसने? 7,200। उसमें से 4,000 तो प्रिंसिपल ही बकाया था या नहीं? 4,000 क्या था? प्रिंसिपल। 4,000 क्या था? प्रिंसिपल। इसका मतलब 3,200। इसका मतलब है 3,200 रुपया उसने ब्याज दिया। बोलो हाँ या ना? भाई साहब, लास्ट में 7,200 देकर अपना सेटलमेंट कर लिया। कौन सेटल दे? कौन? ठीक है ना? कितना? 7,200। तो 7,200 में 4,000 तो प्रिंसिपल ही बकाया था। बोलो हाँ या ना? तो ब्याज कितना पे किया? तो टोटल इंटरेस्ट 3,200 पे किया। बोलो हाँ या ना? बोलते क्या नहीं हो? समझ में आया? बहुत अच्छा, अति सुंदर। तो कितना है? 200 R और यहां 120 R, 3,200 जोड़िए कितना आ गया? 320 R बराबर 3,200। तो रेट कितना आ गया? 10%। तो ऐसे करके ब्याज का दर थोड़ा सा करना पड़ेगा। कर लेंगे ऐसा? हार्ड तो नहीं लगा ना? इजी है। 10,000 लिया था, 2 साल तक ब्याज इस पर लगेगा। 2 साल बाद 6,000 लौटा दिया तो 4,000 बच गया। इसके 3 साल तक ब्याज लगेगा। 3 साल बाद 7,200 दे दिया। तो 7,200 में प्रिंसिपल अभी 4,000 बाकी था, तो ब्याज कितना दिया? 3,200। तो सब मिला के ब्याज 32 गया। क्या अब आप बना सकते हैं ना? अब आपके लिए ही दे रहा हूं, ठीक है? ये तो मेरे लिए था, अभी आपके लिए। बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है? देवी और सजनों, क्या दे दिया रे बाबा? ए बाबा रे बाबा। देवी और सजनों, देव सजनों, आया आया। क्या आया? बोलो आया। क्या लाया बच्चों? बोलो आया। मजा आया? देवी और सजनों,
देवी सजनों आया, बोलो क्या आया? कुछ आया? चले सबका आ गया, चले ना? कितना आ गया भाई? 5%। अच्छा गया क्या? सबका आ गया भाई? सबका आया? अरे आके बैठा है। आया, कुछ लाया, कुछ आया, लेकिन वो नहीं आया जो आना चाहिए। आइए, कितना कर्ज लिया था बताओ? 7,000। क्या रेट था? नहीं मालूम। 3 साल तक एक अठन्नी तक नहीं दिया, तो 3 साल तक ब्याज किस पर लगेगा? पूरे 7,000 पे। किस पे लगेगा? पूरे 7,000 पे। समझ रहे हैं ना? 3 साल बाद क्या किया उसने? 3 साल बाद वो प्रिंसिपल में से 3,000 लौटा दिया, तो अभी भी प्रिंसिपल कितना बाकी है? तो अब प्रिंसिपल 4,000 लेफ्ट। कितना लेफ्ट है? 4,000। अब 4,000 पे अगले 2 वर्ष बाद, कितने साल बाद? नेक्स्ट 2 इयर्स, अगले 2 साल बाद उसने कितना दे दिया? 5,400। भाई जी कितना दे दिया? 5,400। कितना दे दिया? 5,400। बहुत अच्छा, अति सुंदर। उसने 5,450 देकर सारा ड्यूज क्लियर कर लिया, तो टोटल दिया है 5,450, लेकिन कुछ प्रिंसिपल भी तो था। पहले का प्रिंसिपल 4,000 था, इसका मतलब 1,400, मतलब 1,450 रुपया देकर अपना सब क्लियर किया। ब्याज कितना दिया है? टोटल 5,450 लौटाया। 4,000 तो पहले का प्रिंसिपल ही था, तो ब्याज कितना दिया? 1,400। ब्याज कितना दिया? 1,400। ब्याज कितना दिया? 1,400। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ओके सर। 2 शून्य ऐसे, 2 शून्य ऐसे, 210, 40 दूनी 1,400। जोड़िए ना, 290 आर बराबर 1,400। हाँ काटिए। 5 से कट गया क्या? ए जी भाई जी, रेट कितना आएगा? क्या आप बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? इजी था ना? चले, कितना आसान था। अरे एक और दे दिया क्या? लास्ट। ओके, एक आपके लिए है। ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, अंत भला तो सब भला, ऐसा लोग कहते हैं। हम तो कहते हैं हमेशा भला हो, सबका भला हो, और सब में हम भी तो शामिल हैं। चुप रहो। देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो आया? देवी और सजनों आया? बोलो आया? ए भाई बंधु, बंधु का है? 92 सुना सुना, 9260।
अच्छा 9260, 9260 यही है जी। नहीं है, भगवान आपको जो भी करे सही करे। ए भाई साहब आ रहा है ना, सबका आ गया, तेरा नहीं आया, तेरा कहाँ रह गया, जल्दी लाओ। ये क्वेश्चन नहीं लाओगे नहीं यार, तुम बोर्ड बुला लेंगे, ध्यान रखना है, बुला लेंगे बोर्ड पर। बोलो आया, बोलो बंधु आया कि नहीं आया। Dear viewers, Sajnu, yes or no? Very very good. चलो इतना देर नहीं, इतना देर कहानी नहीं था, इतना देर लगाओगे तो गौरव बात है। क्या कहा, एक व्यक्ति 8% पर एनम से 12,000 रुपीज लोन लिया। कितना लोन लिया? 8% पर एनम। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद उसने 12,000 रुपया में से 6,500 रिटर्न कर दिया। कितना रिटर्न किया? 6,500। तो कितना बच गया? बोलो 55। कितना बच गया? तो आगे का इंटरेस्ट किस पर लगेगा? 5500 पर। अगले 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद वो जाकर पूछता है कि बताओ कितना पैसा हुआ, सारा भुगतान कर देंगे, है ना? यही कहा ना? हाँ, गुस्सा गया। 2 साल पूछा कितना बकाया बताओ जरा फटाफट, है ना? कहा बैंक वाला रुको रुको बताता हूं, टेंशन मत लो। गुना करो, 8 से 24, 2880। सही है? सही लिखे ना? और 55 दूनी 88, 880। सही है? जोड़ो, कितना? 3737। ये क्या निकला? ये क्या है? ये तो ब्याज की राशि है, इंटरेस्ट है। ये क्या है बंधु? खाली इंटरेस्ट ही देगा, जो प्रिंसिपल बकाया था होगा सन पापड़ी खाएगा है? बकाया कितना था? 5500 रुपया। अरे ब्याज के साथ साथ ये भी तो देगा। बोलो हाँ या ना? बोलो 06755 538 और 1 9260 9260 यस और नो? समझ में आया? 9260 हाँ या ना? बोलते क्या नहीं है? पक्का? सच्ची मुच्ची? बहुत अच्छा। चले, एनी प्रॉब्लम? चले भाई साहब, सबको समझ में आ गया? नर्सरी का टाइप है। ओह, 1-2 टाइप नर्सरी का भी आएगा, उड़ाइएगा धाइन धाइन, ठीक? बोल आंसर क्या हो गया? ना 10/3 100 से गुना करके रूट लगा दो, आंसर हो जाएगा। मैं सिखाऊं? आइए भाई जी, ए भाई जी तैयार हैं? वेरी गुड। ये नर्सरी का टाइप है, आशा करते हैं सबको आना चाहिए। बताऊं क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 1/9 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल।
यदि प्रिंसिपल 1 रुपया है तो सिंपल इंटरेस्ट 1/9 है। सहमत है या नहीं? यदि प्रिंसिपल 1 रुपया है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1/9। या प्रिंसिपल P है तो सिंपल इंटरेस्ट P का 1/9। क्या क्वेश्चन यही कहा ना कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, मूलधन P है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? P का 1/9। बोलो हाँ या ना? अरे प्रिंसिपल P है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल का 1/9। यस और नो में उत्तर दीजिए। तो हम P क्यों माने? हम 1 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत? और ऐसे भी आप P भी लिख देंगे ना, यदि आप P भी लिख देंगे तो P तो यहां से P कट ही जाएगा ना, तो 1 और 1/9 ही बचेगा। बोलो हाँ या ना? तो आप थोड़ा बड़े हो गए हैं, अब बच्चा वाला बात नहीं। देखो प्रिंसिपल 1 है तो इंटरेस्ट उसका 1/9 है, तो 1 का 1/9 तो 1/9 ही ना हो। बोलो हाँ या ना? प्रिंसिपल कितना है तो इंटरेस्ट कितना है? 1/9। प्रिंसिपल 1 है तो इंटरेस्ट 1/9। अब देखो इसने क्या बोला कि रेट और टाइम दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। मतलब रेट जो है और जो टाइम है दोनों बराबर है, x मान लो। नहीं समझ में आया? द न्यूमेरिकल वैल्यू द रेट ऑफ इंटरेस्ट द टाइम आर सेम। ठीक है ना? ब्याज का दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में अधिक, मान लो दर 5% होगा तो समय भी 5 साल होगा। दोनों बराबर कहा है ना न्यूमेरिकल वैल्यू। यदि दर 10% होगा तो समय 10 साल होगा। ठीक है? तो मान लिया कि रेट x होगा तो टाइम x वर्ष होगा। बोलो हाँ या ना? तो सुनो P हमारा क्या है? 1। प्रिंसिपल कितना माने हैं? तो P इंटू R इंटू T/100 बराबर साधारण ब्याज। बोलो हाँ या ना? और यदि कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हम P को कुछ मानेंगे तो मान सकते हैं, इसको P लिख दीजिए और यहां P का 1/9 लिख दीजिए। समझ में आया? यहां पर क्या लिखिए बंधु? P मतलब प्रिंसिपल है ना, और यहां लिखते हैं P का 1/9, फिर P से P काट दीजिएगा तो वही आ जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यदि यहां आप लिखेंगे P तो यहां लिखेंगे P का 1/9, तो P इंटू R इंटू T/100 बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? प्रिंसिपल का 1/, तो P तो कट के 1 ही ना आ जाएगा। आप बुझ रहे हैं ना? चलिए तो ये 100 यहां गुना हो जाए, गुना करो 100 और 9 डिवाइड रहेगा ना, और x इंटू x स्क्वायर, तो x बराबर रूट लगा दो, रूट लगाओ 100 बटा में, अरे स्क्वायर है तो रूट लगाओ, स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे? जो स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे। ठीक है ना? तो क्या आएगा? तो 10 बटा में 3, मतलब 3 सही 1 बटा में 3। रेट निकालने का है तो परसेंटेज लगा देना, और समय निकालने का है तो साल लगा देना, है ना? समझ रहे हैं सब ना? इतना साल इतना दर, है ना? क्योंकि दोनों का न्यूमेरिकल सेम ही है। समझ में आ रहा सबको? बोलो ना हाँ या ना? तो ये बच्चा कोई बनाता नहीं है, इसको उड़ा देता है। दोनों सेम है तो x स्क्वायर होगा, इधर जाके रूट हो जाएगा। ब्याज 1/9 है तो मूलधन 100 मानेंगे, 100 गुना हो जाएगा। आंसर हमेशा यही आएगा, जितना हाथ दिया रहेगा उसमें 100 से गुना। लेकिन ये हम सलाह नहीं देंगे, पूछे क्यों? फालतू में टेंशन रहेगा दिमाग में, है ना? कितना सिंपल है कि प्रिंसिपल 1 मान लिया तो इंटरेस्ट 1/9 है, रेट और टाइम दोनों बराबर है। कौन सा पहाड़ इसमें तोड़ना है ना? कौन सा मतलब आपको 1-8 मिनट बचत हो जाएगा? होगा क्या? नहीं ना? तो डायरेक्ट हम इसे गुना कर देंगे 100 बटा में 9, x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर रूट लगा देंगे 100 बटा में 9 मतलब 10 बटा में 3 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? 2 लाइन लिख ही लो यार, इतना भी क्या जल्दी है? समझ में आ गया ना? क्या बना सकते हैं? है बनाना पड़ेगा। लो शॉर्टकट मार दिया, 20 बटा में 3 ना, लॉन्ग कट बनाओ। आ गया भाई साहब?
6 सही 2/3। बहुत अच्छा। मेरे भाई बंधु मित्रों, रेशियो से बना सकते हैं। रेशियो से बना दूं? ओके, बच्चों की इच्छा कि वह रेशियो से बना दीजिए। आपकी इच्छा को अभी हम पूरा कर देंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा। हो गया देवी और सजनों, सबका आ गया। मेरे भाई लोग बोलेंगे आया। देखिए सुनिए, बच्चों का इच्छा है कि रेशियो से बता दीजिए। इसको बताओ या पिछला वाला को? इसको देखो, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यही कहा ना? बच्चों की इच्छा है सर रेशियो से बता दीजिए, ठीक है ना? साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 4/9 है, मतलब 4 बाई। तो देखो यहां पर प्रिंसिपल कितना है? 9 है। रेट और टाइम दोनों आपस में क्या है? रेट भी एक है, टाइम भी एक है। और ब्याज कितना है? तो यहां 4 लिख दीजिए। समझ में आया बंधु? तो वही तो हो गया। x² बराबर है, गुना कर दो, 400 डिवाइड कर दो 9, तो x बराबर √अंडर, तो 20/6 सही 2/, 6 सही 2/। समझ में आया? 6 सही 2/3। बोलो हाँ या ना? बोलो ना हाँ या ना? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी भाई बंधु को? चलें आगे, चलें जी। ओके, किसी को तकलीफ है? ये बनाओ भाई, भाई साहब बनाइएगा, बनाइएगा, धाएं धाएं उड़ाइएगा। मैं एक बनाऊं। किसी राशि का मिश्र धन मतलब अमाउंट प्रिंसिपल का 3/2 टाइम्स। देखो यहां देखो, यहां देखो, अमाउंट प्रिंसिपल का 3/2 है। समझ में आता है? ए भाई देखिए ना, अमाउंट क्या बोला इसने? प्रिंसिपल का 3/2 है। यस और नो? रेट 10 दिया है, टाइम निकालना है, वो यही ना कहा। प्रिंसिपल क्या इसके अकॉर्डिंग? बोलो। 2 है प्रिंसिपल, रेट है 10, टाइम नहीं मालूम, बटा में 100। अमाउंट कितना है? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, ब्याज कितना आएगा? ए भाई ब्याज कैसे निकालते? इंटरेस्ट कैसे निकालते? कैसे निकालते इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3 में से 2 माइनस करो। बोलो हाँ या ना? तो ब्याज कितना आया बताओ? 1 आया। कितना आया? बोलो हाँ या ना? प्रिंसिपल 2 है, अमाउंट 3 है, तो इंटरेस्ट 1 ही ना आया। ए भाई समझ रहे हो ना सब लोग? बोलो ना हाँ या ना? ऐसे देखते हो जी, अजी आना चाहिए था आंसर। कैसे कैसे बात, कितने साल आगे हैं? बना लोगे? बोलो बना लोगे? तो चले आगे, बोलो चले। ये तो अलग कर दिया, थोड़ा सा बनाइए। सिंपल इंटरेस्ट, एकदम रेशियो सुनाओ। सिंपल इंटरेस्ट on certain sum of money is 1/5 times of किसका? 1/5 times of, बहुत सिंपल है भाई। सिंपल इंटरेस्ट इज 1/5 टाइम्स ऑफ अमाउंट। हिंदी में पढ़िए, किसी राशि का साधारण ब्याज मिश्रधन का 1/5 टाइम्स है। किसका? मिश्रधन का, अमाउंट का 1/5 टाइम्स। समझ में आता है? इंटरेस्ट कितना है और अमाउंट कितना है, तो प्रिंसिपल कितना था? 1 रुपया ब्याज है, 5 रुपया अमाउंट है, तो 1 रुपया ब्याज उसमें है, तो प्रिंसिपल 4 ही ना होगा।
अमाउंट क्या होता है याद है? अमाउंट कैसे निकलता है मेरे भाई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा। भूल गए सब? पहला क्लास खा पका गए, है ना याद? तो 1 रुपया ब्याज है, 5 रुपया अमाउंट है, तो प्रिंसिपल 4 है। रेट का है भाई नहीं मालूम। समय कितना है भाई? 5 साल। PRT बटा में 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना है? यहां 1 लिख दो। 5 से काटो 20 25 4 25 क्या आ गया भाई? 5% का रेट था। ये सब हार्ड लग रहा है, ये सब नर्सरी क्लास का हार्ड लगता है, बट बच्चा वाला। चले आगे। वही वाला है। अमाउंट ऑन सर्टेन सम इज 9/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। अमाउंट इज द 9/5, मतलब अमाउंट और सम का रेशियो 9:2। बनाइए मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सजनों, मित्रों, हे मित्रों, ए मित्रों, देवी और सजनों, काया बोलो बोलो, कुछ आया क्या? 2020 में चल रहा है। देवी और सजनों, सबने लाया कि नहीं लाया बताओ? मैं बताऊं? देखो, अमाउंट इज 9/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। किसी राशि का मिश्रधन अमाउंट, मूलधन का, प्रिंसिपल का 9/5 है। 9/5 है, यस और नो? देखो भाई, प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है, तो इसमें ब्याज कितना मिला? 4 रुपया। नहीं समझे? मेरा 5 प्रिंसिपल था और मिला मुझे 9 रुपया अमाउंट, तो हमको ब्याज कितना मिला? 4 रुपया। यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो। अब देखो, प्रिंसिपल 5 है, रेट ना मालूम, समय 4 साल है, बोलो हाँ या ना? और ब्याज कितना मिला? ब्याज कितना मिला? ओफो, रेट क्या है? रेट क्या है? 20%। रेट क्या है? रेट क्या है? 20%। ये सब समझ में आया? ये 2-4 बकवास थे। अब आइए आगे चलते हैं। एकदम धाए धाए उड़ाइए, तेजी में पढ़िए क्वेश्चन, मुंह बंद करके बिल्कुल। 2 अलग अलग बैंकों में 2 समान राशि प्रत्येक को 3.5 और 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज का दर पर जमा किया जाता है। यदि साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया हो तो राशि क्या? कितना इजी क्वेश्चन है। R इंटू टी क्या होता है? और दोनों का डिफरेंस दे रखा है। 100% राशि के बारे में पूछा, बता दीजिए। राशि के बारे में कोई दिक्कत? बताइए, क्या आप जानते हैं राशि क्या है? नहीं जानते हैं? क्या आपको तकलीफ है? भाई साहब बनाइए ना, दे दिया। भाई साहब आया। देवी और सजनों, R इंटू टी करो ना, जल्दी माइनस करो, जो कॉमन 15% लेके माइनस कर दो। अरे वाह भाई साहब, आंसर कितना है भाई साहब का? अभी आ रहा है, भगवान आपको भला करे। चलिए मैं बताऊं, इतना देर नहीं रुक सकते हम, बिल्कुल नहीं रुक सकते।
बता दूं कितनी आ गई राशि? 640। अच्छा सुनो, ए भाई सुनो, आप लोग समझ नहीं रहे हो, गर्मी से उछल कूद कर रहा है दिमाग सबका। यहां देखिए, मेरा भी वही हाल है। दो अलग अलग बैंकों में, टू डिफरेंट बैंक्स, टू इक्वल सम, मतलब दोनों 100% जितना पहले वाले का है 100% दूसरे वाले का भी है। समझ में आ रहा है ना? इक्वल सम है। क्या है ये? टू इक्वल सम्स, दोनों क्या है? इक्वल है। डिपॉजिट किया टू डिफरेंट बैंक्स में, अलग अलग बैंकों में, एक 3.5 साल के लिए, एक को 5 साल के लिए, ठीक। और दोनों का रेट है 15%। आपको याद है R इंटू टी सिंपल इंटरेस्ट होता है, परसेंटेज में होता है कि नहीं? तो 15% के दर से एक जमा किया 5 साल के लिए, और 15% के दर से एक जमा किया 3.5 साल के लिए, ठीक। कुछ बच्चे इसे गुना कर सकते हैं तो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहां रेट दोनों का सेम है। रेट क्या है? अभी अलग अलग रहेगा तो भी अलग अलग गुना करेंगे, पहले वाले को इससे, दूसरे वाले को इससे। यहां दोनों का सेम दिया है तो दोनों समय में 15 से ही गुना करेंगे, ठीक। तो मेरा सजेशन है कि ऐसे माइनस करना उचित रहेगा कॉमन लेके। कैसे? क्योंकि इससे काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। यदि कॉमन नहीं आता तो गुना तो कर देते हैं, 15 25 75 करते रहते गुना, है कि नहीं। लेकिन यदि कॉमन लेने से काम बन जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? 15 यहां 15 यहां, कॉमन ले लिया 15, तो कितना बचा? 5 माइनस 1.5, तो अंतर कितने का आया? 15% गुने 1.15 15 225, 22.5 का, इतने का अंतर आया ना। और ये जो अंतर आया है जो 144 के बराबर है, बोलो हाँ या ना। मेरे भाई लोग को समझ में आया? देवी और सजनू नहीं समझ में आया? R इंटू टी, देखो ना यहां से आपको मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? R इंटू टी %। कब? जब प्रिंसिपल 100% होता है। याद है? पहला क्लास की है ना, प्रिंसिपल 100% होता है तो साधारण ब्याज का फार्मूला RT% होता है। देखो, एक जमा किया है 3.5 साल के लिए 15% के दर से, तो एक ब्याज ये आ गया। और एक जमा किया है 5 साल के लिए 15%, तो यहां से आएगा ब्याज इतना, और यहां से ब्याज आएगा इतना। और दोनों के जो इंटरेस्ट का अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है दोनों का, देखो समझ आ रहा ना। इसका R इंटू टी, इसका R इंटू टी, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, इसीलिए हम माइनस कर भी सकते हैं। यदि प्रिंसिपल अलग अलग होता ना तो उसका 100 अलग, उसका 100, तो फिर डायरेक्ट 100 ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल यहां सेम है, इसलिए कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? यदि प्रिंसिपल अलग अलग होता तो ऐसे निकालते हैं, पहला का प्रिंसिपल रेट टाइम ऐसे गुना करते हैं, दूसरा का प्रिंसिपल रेट टाइम गुना करते हैं और अंतर लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहां पर प्रिंसिपल क्या है? सेम है, इसीलिए दोनों का 100% क्या है? सेम है, इसीलिए माइनस कर सकते हैं। समझ में आया? आ रहा समझ में ना? तो यहां से ब्याज आएगा इतना, यहां से इतना, लेकिन डायरेक्ट गुना करके माइनस नहीं करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 में से 3.5 गया तो 1.5 बच गया, 15 15 225, एक अंक के बाद पॉइंट, ये अंतर आएगा। और ये अंतर 144 रुपए के अंतर के बराबर है। समझ में आ रहा है ना? तो हमें निकालना 100%। क्या निकालना है? प्रिंसिपल क्या है? 144 बटा में 22.5 और गुने में 100। अब इसका बिंदिया हटाऊं, बिंदिया हटाओ, शून्य लगाओ, ओके। काटो, 25 चौके और 25 नमा और 16 नमा और 16 चौके 640। प्रत्येक भाग की राशि 640 है। कितना है?
पहला भाग भी 640 है और दूसरा भाग भी 640 है। मेरे भाई बंधु को समझ में आए? ए भाई साहब, समझ में आया? एक ऐसा ही क्वेश्चन जल्दी बनाइए। क्या था? जल्दी बनाओ फटाफट। इसमें देखो, इसमें समय और रेट सब अलग अलग कर दिया हूं, ठीक है? तो R इंटू टी, R इंटू टी निकाल लो। प्रिंसिपल क्या है? सेम है। प्रिंसिपल 100% करो। 4 चौके 5 तिहाई 15 16 कितने का अंतर? 1% कितने का अंतर? 1 बराबर 80, तो 100% बराबर आगे राशि। अभी कैसे? रुको, बात नहीं करो। आया कि नहीं बताओ? राशि सेम है, 100% दोनों में क्या है? तो ये पहला इन्वेस्ट किया 4 years के लिए, 4%, 4 कितना ब्याज आएगा? एक क्या है 3 साल 5%, कितना ब्याज आएगा? 15। तो इसके ब्याज में कितने का अंतर है? 1%, जो किसके बराबर है? तो क्या आप राशि को जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? अरे हम तो जानते हैं, 8000 की है राशि। समझ में आया? बहुत अच्छा। एक और दे दिया, देखो तो। अरे वैसे ही है, बस अंतर है कि महीने में है। कैसे है? महीना वाला जल्दी ध्यान ध्यान छाप लिया वाला। इतना धीरे धीरे छापता फिर भगदड़ मच जाएगा, तो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। ए भाई दे दिया, दे दिया, देखिए ना ऊपर, देखिए ना, बना दे दिया। महीना को साल में कैसे चेंज करते हो बताओ? महीना को साल में कैसे चेंज करते हैं? 12 से क्या कर देंगे? तो यहां करना पड़ेगा, 14 महीना है तो 14/12, 8 महीना है तो 8/12। रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। चुप रहो। आया कि नहीं? देखो मैं बनाता हूं, चुप रहो, मुंह बंद करके बैठो। आप जानते हैं कि R इंटू टी क्या होता है? अरे बोलते का नहीं जी, R इंटू टी क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो 14 महीना 14 में, और रेट है 6%। यहां से ब्याज इतना आएगा, बोलो हाँ या ना? और यहां से ब्याज कितना आएगा? 8 महीना 8 में, और ब्याज का दर क्या है? 8%। क्या है? 8%। बोलो हाँ या ना? अरे बोलते क्या नहीं है? यहां दोनों में राशि बराबर है। देखो हमने 2 टाइप इसे दिया, एक दिया है साल साल में, एक दिया है महीना में, ठीक है ना? तो दुखी होने की बात नहीं है। तो ये समझ में आया मेरे भाई लोगों को? यहां पर रेट इंटू ये क्या निकला? ब्याज। और ब्याज का अंतर कितना दिया है? अच्छा मुझे बताओ, एलसीएम ले लूं 12 या काटूं? हमको तो मन करा एलसीएम ही ले लेता हूं। 14 छक बोलो 84 और 8 8 64, माइनस करो कितना आ गया? 20 आ गया क्या? 20 में इतना अंतर है जो 250 के बराबर है। तो 100% कितना होगा? 250 डिवाइड बाय 20/12। 12 कहां जाएगा? और गुने में 100। 20 काट दूं धीरे धीरे। 1 0 से 1 0 काटता हूं, और 6 दूनी और 15 छक कितना होता है? 25 छक 150, कितना आ जाएगा? 15
क्या राशि आप जान गए? क्या आप बना सकते हैं? चले आगे। जाओ, छोड़ दिया। आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है।